हरे कृष्णा। तो आज हम सब कांदिवली में हैं और हमारे सब डिवोटी जो यहाँ कॉन्ग्रीगेशन है, हमारे संतोष प्रभु और अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्रभु जी। अजीत प्रभु, हरीश दास, सब छोटे मोटे ड्यूटी अपने आवाज़ छोटे कर रहे हैं। ये हमारे रवि प्रभु है जो मेरा यूट्यूब में लेक्चर्स डालते हैं। नीलेश प्रभु है जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सूरज प्रभु हैं जो डॉक्टर बटरा के क्लाइंट हैं। और हमारे साथ संतोष प्रभु की माता जी हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले जो डिवोटी हैं उनके फादर हैं यहाँ पे संतराम प्रभु, और हमारे गेस्ट माता जी हैं प्लस संतोष प्रभु की वाइफ हैं और इनके किड्स हैं। और ये जो है देखिए, ये बच्ची हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा शर्मा रही है। और यहाँ पे पीछे आप जिनको देख रहे हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये। हाँ, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है गाय का और गाय के दूध का बिजनेस है ये लगेगा। तो इसको अभी मैं जो है इनके रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ मुंबई आया था, तो कर्म और धर्म इस विषय पे मैं बोल रहा हूँ। आज इन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो हम इसको लाइव करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा पैरेलली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नहीं ऐसा, हाँ ऐसा कर, उधर से ऐसा रहेगा। थैंक यू। पूरा पीछे लेता हूँ। हाँ ले लो। ओके ओके थैंक यू। अब इसको साइलेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, नमस्कार। तो एनीवेज ये तो लाइव चलते रहेगा, इसका टेंशन नहीं लेने का, वरना सबको क्राउड को भी मालूम है कैसे बोलता हूँ। तो बाकी और बैलेंस कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अपन अपना नॉर्मल रहते हैं। ये लाइव वाले है ये। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली गीता में क्या है ना, ये जो कर्तव्य, कर्म, धर्म, ये सब सुन के आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या, आप क्लियर करो, है ना। तो वो हमारा आज का टॉपिक भी है लाइव में। बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं। तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ को अपना मानते हैं मतलब उसमें हमारी आसक्ति है, ठीक है, और किसी चीज़ को हम नहीं मानते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, बस इतना ही उसका फ़र्क है। या हम सोचते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा माँ सोचती है मेरा बेटा है, तो वो क्यों सोचती है? क्योंकि वहाँ आसक्ति है। उधर आपने कुछ तो आपको लग रहा है कि भगवान ने मुझे दिया, ये मेरा बेटा है, या उसको लगता है ये घर मेरा है, या आप कांदिवली में रहते हो तो लगता है कांदिवली मेरा है, जबकि मुंबई भी आपका है। आप महाराष्ट्र से बाहर जाते हो तो लोगों को क्या बोलते हो? आप किधर से हो? आप मुंबई का नाम लेते हो, कांदिवली नहीं बोलते। तब आपको कांदिवली अपना, मुंबई अपना लगता है। जब मुंबई में आते हो कोई पूछा किधर का है तो बोलते कांदिवली का है। कांदिवली वाला पूछता किधर, तो अपन ईस्ट का है, ईस्ट जिंदाबाद। तो हम सब के आसक्तियां हैं। अब आप बोलोगे प्रभु जी ऐसे कैसे? क्योंकि हम इस संसार में आ गए हैं, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे आसक्ति का। तो आसक्ति क्या है? जो दिखता है मुझसे आसक्त हो जाते हैं, हमारा मोह है। जैसे आज मेरे को ये देखो, ये डांसिंग चेयर मिला है आसन में, तो ये डांसिंग चेयर को मैं याद रखूंगा, मोह हो जाएगा कि अगली बार जहाँ जाऊंगा डांसिंग चेयर नहीं मिलेगा तो याद आएगा। तो इसको मोह बोलते हैं, है ना। देखो हमारी बच्ची खुश है। हाँ, इधर कैमरे में सामने हंस देगी नहीं, तो तुम्हारा एकदम राहुल गांधी जैसा डिम्पल है एकदम। तो ये हमारा फैमिली जैसा है। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जनरली मैं फॉर्मल क्लासेस देता ही नहीं, लेकिन आज ऐसे ही सोचा आप लोग अभी लाइव हो जाएगा, और इन्होंने टॉपिक भी बहुत अच्छा बोला था इसलिए। तो जितने भी हमारे आसक्तियाँ हैं, तो आसक्ति है तो हम उससे कुछ लेते भी हैं तो देना भी पड़ेगा। ये हो गया कर्तव्य। क्या हो गया? हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान है। समझो ये बच्ची को मैं इधर आया हूँ, समझो इधर मैं लेक्चर दिया हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, और वो संतोष प्रभु का डॉटर है। कल 10 साल बाद ही बोलती प्रभु जी मैं किधर से जा रहा हूँ, और ये देखी कि प्रभु जी, तो मैं इसको जानता हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि अरे मेरा प्रभु से दोस्ती था, उनका डॉटर मेरे को हरे कृष्णा कर रहा था, मेरे को भी हरे कृष्णा
करना चाहिए। तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा क्या है, ये कर्तव्य। चाहे आप भगवान मानते हो नहीं मानते हो, एक सामाजिक रूप में भी एक बंधन से आपको एक कर्तव्य बन गया आपका, वो बन ही गया। हाँ, जैसे हम लाइक अभी गरीबों से आप काम करवाते हैं, बड़े लोग अमीर लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, गरीबों को काम पे लगाते हैं। तो गरीबों के काम पे ही ना वो अपना बड़ा बड़ा पैसा बना रहा है। तो उसका क्या होता है, उनको दिवाली में कुछ अच्छा देना, या उनको कभी अपने पगार, उनका इनकम बढ़ा तो गरीबों का भी इनकम बढ़ाना, जो लेबर है। तो ये उनका क्या है, ये कोई उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। समझ रहे? तो अब ये कर्तव्य में आसक्ति मूल कारण है। मूल कारण क्या है, आसक्ति। आसक्ति कहां से आई, मोह से आया। मोह कहां से आया, क्योंकि आप भी संसार में आए, आप भी संसार में आए, आपने इच्छा की है संसार में आए, जो दिखा उससे आपको मोह हो गया। मोह हो गया तो आसक्ति हुआ, आसक्ति हुआ तो क्या बन गया, वो कर्तव्य बन गया। अब हमको थोड़ी मालूम रहता है, मेरे मम्मी पापा को थोड़ी मालूम था गदाधर पैदा होगा। वो तो पहले ही भगवान को बोलते इसको कैंसिल करो तो पगार लाके भी नहीं देगा। हाँ, बराबर है ना, ऐसा बेटा कौन चाहेगा। जिस दिन बोल दिया मैंने घर पे कि मैं जो है ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, पिताजी ने दरवाजा बंद किया, मैं पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। मैं समझ गया आज अपना धुलाई है। मैंने फर्स्ट फ्लोर से जंप मारा था, उधर रेती था पीछे कंस्ट्रक्शन का, उस पे जंप मार के भाग गया। बोला आज अपना धुलाई है। बाद में दूर से फोन करके बोलता था कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। तो जहां भी अगर हमको पता है कि ऐसा माँ मिलेगा, हम हमारा माँ बाप थोड़ी चूज करते हैं, या हम हमारा, देखो हम लोग ऑनलाइन मैट्रिमोनी में पत्नी भी चूज करते हैं, फिर भी हम जो दिखते हैं वैसा नहीं रहता, प्रोडक्ट इधर आने को तो अलग रहता है। हाँ, बराबर ना। तो या लड़की भी चूज करता है, मेरे को लड़का चाहिए, हाँ ये है, हाँ इसको गवर्नमेंट नौकरी लो। पता चलता है दो गवर्नमेंट नौकरी, पगार फूल है लेकिन चेहरा काला है इसका। तो फिर लोग बोलते नहीं हम लोग राधा कृष्ण की जोड़ी है करके, कैसे तो अपने मन को सांत्वना देते हैं कि नहीं बाबा आप राधा कृष्ण का जोड़ी है, संभाल लो गाड़ी, है ना। राधा कृष्ण का जोड़ी कभी साथ में रहा था क्या है, हमेशा वो लोग दूर ही रहे। तो फिर भी चलो संसार है। तो जहां पहले क्या आ गया, हम इस संसार में आए, फिर जो दिखा उससे हमें मोह हो गया। मोह हो गया तो फिर क्या बन गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति के बाद क्या बन गया, कर्तव्य बन गया आपको। अब आप भगवान मानते नहीं मानते मैंने नहीं बोला है, धर्म और कर्म को छोड़िए, आपका वो कर्तव्य है। जो बच्चा है आपने जन्म दिया है तो उसको संभालना आपका कर्तव्य है। वो लूला पांगला है या PhD है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, वो नहीं देखने का। उधर क्या बन जाता है, कर्तव्य है। उधर से विमुख हो जाओगे आप, अपना कर्तव्य अगर नहीं करोगे, भाग जाओगे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, भगोड़ा। हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ना, भगोड़ा है, पड़वट करते। देखो पड़ाला। तो भगोड़ा अगर आप बनेंगे तो आप अगर भगवान मानते हैं या नहीं मानते, हम दोनों को लेके चलते हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं फिर भी आपको अंदर में ग्लानि होगी। क्या होगी, और आप कठोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कठोर। और अगर आप भगवान मानते हैं तो आपको केवल ग्लानि ही नहीं लगेगी, आपको पाप का भी डर लगेगा। क्या लगेगा, कि अरे यार मैं उसको, अभी मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक पे, एक कोई तो दो बेटा लोग अपना बुढ़िया माँ को और बाप को आलंदी में छोड़ रहे थे। तो वो वीडियो निकाला, बोला कि इसको क्यों छोड़ने आए, इतना भगवान ने दिया ना, तो माँ बाप को एक अलग घर दे दो, एक नौकर लगा दो चाहिए तो। तुम लोग यहाँ छोड़ के क्यों जाना चाहता है। जो माँ बाप तुमको जब चड्डी धोना नहीं आता तुम लोग को सब करके दिया, तो अगर वो घर पे भी नखरा कर भी रहा है तो एडजस्ट करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो जब बच्चा था तो तुम भी फालतू का बड़बड़ करता था ना घर पे, तब मम्मी बोलते थे न माझा पोरगा कुछ भी बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज अगर तुम्हारा माता पिता बूढ़ा है, कुछ और बोल दे रहा है, तो ठीक है, एडजस्ट करो। ये कर्तव्य है। तुम अपना उंगली बटन दबा के प्रधानमंत्री चुना, वो उधर से तुम्हारा नोट फाड़ रहा है, जला रहा है, तो स्वीकार करो, क्योंकि बटन तुमने दबाया। अगर तुम्हारी बर्बादी तुमने चूज की है तो स्वीकार करो। तो एक बार स्वीकार कर लिया तो वहां से भाग नहीं सकते।
जैसे अगर आप विवाह करते हो, हाँ, मेरे को एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि आजकल महिलाओं के साथ ये वो मैं बोला तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोले नहीं शादी के बाद ऐसा। तो बोला देखो, अगर तुमको बहुत पैसा ही करना है तो शादी मत करो, घर पे बैठे रहो। और शादी करना है तो उसके कुछ कर्तव्य उसके साथ आएंगे, वो भी आपको निभाना पड़ेगा, आप खाली नहीं रह सकते। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि तकलीफ भी नहीं उठाना है, अब मजे भी लेने हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो और खाना मांगते हो तो बाद में बिल भरना पड़ेगा, और नहीं तो बिम्बार ऐसी चमक, उसमें खुद के आईने देख सकते हो। तो आप जो भी करोगे, चाहे आप भगवान मानो या न मानो, आपको वो कर्तव्य करोगे तो ही आप सुखी रह पाओगे। भगवान मान रहे हो तो भी और नहीं मान रहे हो तो भी। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर अगर आप वो जो क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर आप भगवान को जब मानते हो तब आएगा कर्म। क्या आएगा? कर्म। तो आपका है, हाँ, किसी का कपड़ा है क्या? उसको बोलो आज दूध वाला नहीं, कपड़ा वाला नहीं, कंस्ट्रक्टर वाला नहीं, आज मेरा हमारा गुरुजी है। तो कर्म क्या है? अब कर्तव्य समझ में आ गया। आप पेड़ से आम लेते हो, उनका ऑक्सीजन मिलता है हमको, वो हमको इतना हम करते हैं, तो पेड़ काटना नहीं है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेड़ों को लगाओ, उनको पानी दो, उनका फल लो, जो हम कर सकते हो करो। तो ये हो गया हमारा सामाजिक एक प्रकृति के साथ हमारा कर्तव्य। तो ये वो लोग भी करते हैं जो लोग भगवान नहीं मानते ना, वो लोग बोलते हैं सेव ट्रीज, हाँ वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये इतने बदमाश होते हैं, यहाँ बोलते हैं सेव ट्रीज और वहाँ बकरी काट के खाते हैं, गाय काट के खाते हैं। और कितने बदमाश है, वो खाना किसका है? बकरी किसका खाना है? बाघ का है। वो शेर को अंदर जेल में डाल देते जू में, खुद उसका बकरी काट के। कितना स्वार्थी है बेचारा, वो भी भूखा है अंदर, डिप्रेशन में वो है। देखो हमको लगता है हमने प्राणियों को डिप्रेशन में डाल तो हम बच जाएंगे, वो डिप्रेशन में गया, अब मनुष्य भी डिप्रेशन में है। आधे से ज्यादा मैं मुंबई अभी तो बहुत सारा काम किया मैं, सबको देखो, मैं बाइक पे आ रहा था, कौन लेके आया मेरे को? हाँ वो लेके आया बाइक पे। एक तो अभी चलाना सीखा लगता है, वो पीक मौक कर रहा था, वो बाइक पे देखा, साइड में जितने कार जा रहे ना सब लोग ऐसा देख रहे, वो लोग कार से बाहर खुशी खोज रहे, हम लोग बाइक से अंदर खुशी खोज रहे, कह रहे अंदर में मिल जाएगा कुछ। हर कोई खुशी खोज रहा, और हम दोनों मिलके फिर फ्लाइट देख रहे कि यहाँ से कुछ खुशी मिलेगा। बचपन में हम लोग सोचते थे कि अरे फ्लाइट में अगर कोई टट्टी कर देगा तो नीचे गिरेगा। हाँ बचपन में ऐसा सोचते थे, बाद में पता चला ऐसा नहीं है, वो बाद में साफ होता है उधर। तो हम लोग प्रकृति से जो लेते हैं तो प्रकृति को वापस देना चाहिए। तो हम अगर दूसरों को डिप्रेशन में डालेंगे, प्राणियों को डिप्रेशन में डालेंगे, हाँ गाय डरती है, जब गाय डरेगी तो दूध कम देगी, ठीक है, गाय अब दूध नहीं दे रही है तो ये नहीं कि उसको बेच देना है, कहेगी छोड़ दो, अपना जंगल में चरेगी, अपना बचा हुआ जीवन निकालेगी। तो ये हमारा सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि मारो काटो, जो काम करने उसको फेंक दो, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। उनका आइडियोलॉजी क्या है? कोई जो काम का उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, बाकी लोग को छोड़ दो, बूढ़ा हो गया मार दो। ये वैदिक कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। आप ये तो साउथ में और महाराष्ट्र में थोड़ा कम इज्जत होगा, बिहार और ये यूपी में चले जाइएगा तो पहली बात वहाँ बस स्टैंड नहीं होता, लेकिन बस आता है, उसका टाइमिंग नहीं होता, बस आता है, लेकिन बस आए तो यहाँ कोई लाइन नहीं लगता, लाइन में कोई नहीं लगता। साउथ में कैसा इल्ले है पो लाइन, इधर नहीं है। महाराष्ट्र में भी लाइन नहीं लगता, लेकिन महाराष्ट्र में फिर भी क्या है कि रुमाल डाल दे तो रिजर्वेशन होता है। लेकिन यूपी बिहार में तो वो लाइन में नहीं लगते कोई। उसका कारण है, लगने का जरूरत क्या है? क्योंकि तुम उधर सीट कंफर्म ही रहते पहले से, किसका अंदर जाएगा, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पहले बिठाते हैं। अरे दादी माँ उठो जी, जवान हो तुम, दादी माँ बैठिए, दादी माँ बैठेगी पहले, दादाजी बैठेंगे, चाचा ताऊ सब बैठेंगे, यंग लोग अपने आप खड़ा हो जाते हैं। यहाँ क्या है,
यंग बैठ जाता है, मैं पहले आलो होतो। अरे तू पहले आला होता, लेकिन उसका गुड़गा ज्यादा दर्द कर रहा है ना कि तेरा गुड़गा दर्द कर रहा है? हाँ, घुटने का ऑपरेशन वो अम्मा करा के आई है, तुम करा गए हो? हाँ, लाइव में रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। मेरा क्राउड को मैंने कॉस्मोलॉजी भी पढ़ा दिया। जब मैंने अर्थ को स्टेशनरी कर दिया, मून को सन घुमा दिया, अब क्या बचा है मेरा? मैं तो वेट कर रहा हूँ कि नासा वाले कब डिबेट को बुलाएंगे। बुला ही नहीं रहे कोई, उनको मालूम है फोड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो एनीवेज, तो नासा वाले छोड़ो, क्या बोल रहा था मैं? बस स्टैंड। तो ये नेचुरली होने वाला कृतज्ञता है कि अरे दादाजी हैं, बैठिए। हाँ, तो ये स्टाइल होता है। जैसा अभी इसने बोला ना कि दादी ने क्या किया, अपने पोते को स्पेशल मिठाई खिलाती थी। क्यों? वो मालूम है, वो इज्जत देगा। अरे दादी माँ को हाथ नहीं लगाएगा, दादी माँ बैठिए पहले, बड़ों को पहला। ये हमारा कल्चर है, हमारा कम्युनिस्ट कल्चर नहीं है। हमारे सारे कॉलेजेस में सब फटीचरगिरी सिखा दिया है, वी ऑल आर वन। अरे तुम वन हो ही नहीं सकता है, हम पांचों उंगलियां जैसे हो कैसे सकते हैं? अरे किसी भी दुनिया में किसी को भी देख लो, कोई एक जैसा नहीं है। जबकि सबको आँख कान नाक सब है, लेकिन सबके चॉइसेस अलग हैं, सबकी मन की स्थिति अलग है, सबकी ताकत अलग है, सामर्थ्य अलग है, तो ये फर्क है। तो उसके आगे आता है कर्म। कर्म तब आता है, कर्म यानी, इसको कर्म योग भी कहते हैं। कर्म यानी जब आप उस चीज को भगवान से जोड़ के करते हो। जैसे अब आपने विवाह किया, तो जो पत्नी को आपने स्वीकार किया वो लड़की किसी और की थी, तो उसने कन्यादान किया कि मैं मेरी बेटी आपको दान में दे रहा हूं, तो उसका भी अधिकार नहीं है, तो वो विष्णु की बेटी है। यज्ञ जो चल रहा है ना, वो विष्णु है। वो हमारे ब्राह्मण आजकल एक टमरेल लेके आ जाते हैं, पैसा नहीं है। अब वो ठीक है कि अब यहाँ तो बड़ा लेके आएंगे तो घर जल जाएगा शहरों में, लेकिन वो यज्ञ कुंड जो होता है उसमें स्वयं विष्णु को आह्वान किया जाता है, देवी देवताओं को साक्षी माना जाता है कि ये जो कन्या है, आपने जो मुझे ये कन्या दी थी, बेटी दी थी, अब मैं इन फलाना फलाना व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ, क्या आप स्वीकार करते हैं? वो तो मेरे को ऐसी नहीं मिलने वाली, दे दे कुछ तो दे दे मेरे को भाई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, 35-40 हो गया। तो बोलता है मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार कर लिया तो उसके बाद वो कर्तव्य अब क्या बन जाएगा? उसको कभी कभी हम लोग कर्तव्य बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? कर्म है, क्योंकि उसमें विवाह हुआ है, यज्ञ हुआ है, देवताओं का आह्वान हुआ है विष्णु को। तो वो कर्म इन वन सेंस होता है कर्म योग। क्या होता है? वो करने से आपके पाप कटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? क्योंकि अगर आप बिना यज्ञ किए किसी लड़की को शादी करते हो, आजकल तो ना हमारा प्यार हो गए, तो नो प्रॉब्लम, तुम प्यार करेगा, डायरेक्ट शादी करेगा, नरक जाएगा, मर जाएगा। वो प्यार जो तुम बिना बाप को पूछे लेके जाते हो उसको क्या बोलते हैं? चोरी। क्या बोलते हैं? अब समझो यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ है, आपको बिना पूछे कोई उठा के लेके चला गया, अब आदमी उसको ले, तू क्यों लेके गया? तो बोलते नहीं, मैं देखा, मैं ले गया, मुझे पसंद आया, और वो मना भी नहीं किया, मोबाइल मना नहीं किया मेरे को। इसको बोलते हैं चोरी। हाँ, तुमको प्यार है, प्यार होना स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम, पाँव पे झुक के रहो, प्रणाम करो, बोला बाबा आपका बेटा बेटी बहुत सुंदर है, मैं लेके जाऊंगा, वो अलग चीज है। और चोरी किया हुआ सामान रखोगे तो आंख हमेशा कच 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 करेगा। चोरी करने वाले को कैसे पकड़ते मालूम है? उसका आंख ऐसे होते रहते हैं। तो देखना, जो लव मैरिज करता है ना, बड़ा परेशान होता है, एक तो अंदर से परेशान, उसको बाद में पता चलता है कि ये जो मैं लेके आया है वो मेरे को फंसाया, और वो एक प्रॉब्लम, अब्बा डब्बा जब्बा। तो उसके बाद जो लेके, उसके बाद उधर जिधर से ससुराल से तो रुपया मिला नहीं। अपने रिश्तेदार जो है वो तो ऐसी बदनाम कर दिए, जिधर जाओ फेस्टिवल में, प्रोग्राम में, अरे लव मैरिज ये बेकार है, तो वो बेइज्जती, और उसके ऊपर पापों का बोझा, क्योंकि बिना पूछे किया ना। तो उसको कर्तव्य नहीं बोलते, उसके बाद जो तुम करते हो कर्तव्य नहीं, वो बोझा है। कर्म होता है जब आप भगवान विष्णु को बीच में लाते हो। अब धर्म क्या होता है सुनो। धर्म होता है गुण धर्म। कर्म कैसे धर्म बनेगा अब सुनो, इसको थोड़ा पार्किंग में रखते। इतना तक समझ में आया? हम इस संसार में गिरे,
सब दिखा, हमको क्या हो गया? मोह। मोह देखने के बाद हमको क्या हो गया? आसक्ति। आसक्ति के बाद क्या हो गया? कर्तव्य। कर्तव्य जब भगवान को बीच में लाके वही काम करोगे तो बन क्या जाएगा? कर्म। इधर तक ओके, डन। अब धर्म ऐसा चीज है ना, वो थोड़ा स्प्रे पेंटिंग जैसा है, वो सब पे भी लगेगा और नहीं भी लगेगा। कैसा है? तो धर्म को थोड़ा अलग से देख के फिर डालना होगा। धर्म का मतलब क्या पहले समझिए। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये धर्म नहीं है। ये सरकार के रजिस्टर्ड बाइफर्केशंस है बस। आपने फेटा पहना, आप सरदार जी हो। आपने क्रॉस पहना, आप जीसस के आदमी हो, आप क्रिश्चियन हो। आपने ऐसा टोपी पहना तो आप मुस्लिम हो। आपने लाल टीका लगाया, आप हिंदू हो। सरकार अपना लिख के अपना सिर्फ बाइफर्केट करके रखता है, उसको वोट बैंक चाहिए। ठीक है, ऊपर बोलेगा सब एक है, इधर बाइफर्केशन में नाम लिखेगा। ठीक है, वो उनका काम है, उनको करने दो। लेकिन धर्म क्या है? सुनो, धर्म का मतलब होता है गुण धर्म। क्या होता है? गुण धर्म। अगर हम मिर्ची लेते हैं और खाते हैं तो क्या लगेगा? नाक से तरफ अपने सब पानी आता है, बराबर ना? तीखा लगा कैसे पता चलता है? आंख से और नाक से पानी आता है। हाँ, और सिर्फ करता है तो वो समझने का हल्का फुल्का है। ऐसा खस करके ऐसा आंख से फस करके पानी आता है, समझने का गया आदमी। तो वो मिर्ची का गुण धर्म क्या है? तीखा। शक्कर का गुण धर्म क्या है? समुद्र के पानी का गुण धर्म क्या है? तुम बॉर्डर में पिएगा तो भी खारा लगेगा, बीच में जाके पिएगा तो भी। इसका मतलब उसका गुण धर्म क्या है? खारा। धर्म का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, उस चीज का कैरेक्टरिस्टिक। ये धर्म की व्याख्या हो गई। अब जिस धर्म को आप सोच रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हम लोग किस चीज के बने हुए हैं? पंचधातु। एक मोटा मोटी समझिए शरीर, अब इसको शरीर बोल दीजिए। उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। और उसके अंदर कौन है? आत्मा। हम कौन है? एक्चुअल हम आत्मा है। हमारे ऊपर कौन कौन है? मन, बुद्धि और अहंकार। वो बाहर कौन है? शरीर। और उसके बाहर क्या है? दिखने वाली आसक्तियां जो हमने स्वीकार की है। आप समझ रहे हो? कभी कभी जरूरत नहीं है कि हम नजदीकी रहें। कभी कभी अमेरिका के लोग होते हैं जो अपने भारतीय अमेरिका में जाते हैं, वो यहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है भारत का तो पैसा भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? आंखों के सामने नहीं है, लेकिन भारत को वो अपना मानते हैं। अब कोई अमेरिकन यहाँ बैठा होगा, यहाँ से कुछ भी करेगा तो यहाँ कुछ देखेगा अच्छा बन रहा है तो वो अपने अमेरिका में जाकर बोलेगा कि आप ये बनाइए, यहाँ पे अच्छा चल रहा है। आप समझ रहे हो? उसको बोलते हैं आसक्ति। अब देखो, शरीर को ले लेते टोटल। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, 5 ले लेते फिलहाल। शरीर का भी गुण धर्म है। शरीर एक ढांचे में बना हुआ है ना, जो आपको प्रारब्ध से मिला, कर्म, आपके पूर्व कर्मों से मिला है। लेकिन अभी जो मिला उसका तो अपना गुण है ना। अब जैसे कोई मोटा है, कफ वात पित्त से बना होता है शरीर, तो जनरली जो कफ वाले होते हैं वो आराम वाले होते हैं, आराम से चलते हैं। बाजार में जाओ उनको लेके और बीच में आराम, और उसमें दूसरा उसका ऑपोजिट होता है वात। क्या होता है? तुर 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 तुर। हाँ, वो जैसा हमारा है ना दूध वाला, ये सुबह से शाम तक पूरा दूध बांट के गायब हो जाता है एकदम। अभी सोते थे फोन में, उधर बांटे, उसका तो ला रहा है, आपका कैंसर हो गया, सब याद रहता है उसको। ये कफ वाले को दे दिया ना तो 1 लीटर दूध पी के सो जाएगा। देख भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? उसके बीच वाला होता है पित्त, उसको हर आधे घंटे पे चकलने के कुछ बोलेगा, दिमाग नहीं चलता अगर नहीं खाए तो। और ये तीनों का मिक्स होते हैं, मतलब हम लोग सब तीनों के मिला के कुछ नहीं, किसी का पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, वात ज्यादा है। ऐसा पहले था तो मेरा वात ज्यादा था, अब थोड़ा सा पित्त और कफ की तरफ जा रहा है शरीर। अब थोड़ा एक्सरसाइज करके उसको पीछे लाना पड़ेगा। नहीं, अभी भी आ रहा है, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो ये हमारा शरीर का गुण धर्म है। क्या है? तो ये परमानेंट नहीं है। क्या नहीं है? परमानेंट। तो आप अपने कर्तव्यों को इसके लिमिट्स में कर सकते हैं। जो शरीर का लिमिट है उसमें आप कर्तव्यों को करिए, उतना ही आपका कर्तव्य बनेगा और उतने ही करने को आप बाध्य हैं।
जैसे अब आपको आप माँ है, आपको बेटा है, बेटा बोलता है मम्मी मुझे चांद तक जाना है। अरे मेरा लिमिट नहीं भैया, कहाँ ले जाऊँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा थोड़ी हूँ जो तुमको ले जाऊँगी। या मम्मी बोलती है बेटा हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे बेटा बोलेगा मम्मी इधर स्कूटर का फटफट आवाज आ रहा है, उसी में आनंद ले लो। कहाँ उधर जाएंगे, लेवल नहीं है। जो जो अपना एक बॉडी का लिमिट है, उसमें बुद्धि का लिमिट है, सबका लिमिट आ जाता है। उसके अंदर आता है मन। क्या आता है? मन। तो मन का भी एक गुण धर्म है जो आपको उधर से मिला है और पूर्व जन्मों के वासनाओं से बना हुआ है। तो उधर तक ही आपका लिमिट है। बात समझ में आया? वो हो गया शारीरिक धर्म, ये हो गया मनोधर्म। अब बुद्धि का धर्म हो जाता है। आपको जितना बुद्धि चल रहा है उतना नहीं चलाइएगा पूरा तक, तो क्या वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप समझ, लाइक समझो किसी का बॉडी बिल्डिंग एकदम स्ट्रांग बॉडी है, दिमाग भी है उसको शार्प, और वहां पे किसी का अन्याय हो रहा है, उसको समझ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? बस पॉइंट पे। इसका तालियां बजाओ सब लोग। आपका लिमिट जितना तक है उधर तक आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपका लिमिट छीन लिया जाएगा। अगर आप इस जन्म में बुद्धिमान हैं और आपने अपना बुद्धि का यूज नहीं किया तो अगले जन्म में घूमते रहो बाजार में। फिर बराबर ना सूरज? कुछ गलत बोले हैं? तुम पिछला जन्म में ठीक से जमीन यूज नहीं किया, इस जन्म में चांस है, सोच ले। अब इससे भी छोटा फिर अगले बार में मिलेगा उससे। तो देखो, पेड़ उगाओगे तो बाल उगेंगे। शादी हो गई है? अरे भैया अब तो मजाक कर रहे हैं। नहीं तो बेचारा कम डोनेशन देगा। वैसे ही कुछ देता नहीं है, मतलब जब देने का मूड भी होगा तो शायद कम ही देगा। अरे मेरा तो सबसे आज जीवन का सौभाग्य है, मुझे जहां से नहीं मिलना था एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे साथ। तो कैश में था, ब्लैक मनी, कैश प्रॉपर। अच्छा, ब्लैक मनी फ्लो था वो। तो देखो क्या निकाल के। तो ये हो गया मनोधर्म, ये हो गया बौद्धिक धर्म। आपका बुद्धि का एक लिमिट दिया हुआ है, तो आप उसको उधर यूज करिएगा तो भगवान उसको बढ़ा के देंगे, और कम यूज करिएगा तो फिर खींच लिया जाएगा। अब उसके अंदर कौन आता है? आत्मा। अब ये जो बचे हुए चीज है ना, ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्पररी है। लेकिन आत्मा जो क्या है, वो मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है। आत्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना। क्या है? भगवान से हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है। इसलिए देखो, कोई भी घंटी बजाओ थोड़ा हमारा मन वहां चले ही जाता है। बाकी चीज में जाए ना जाए, लेकिन आध्यात्म के लिए सबकी रुचि होती है। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने भक्ति चालू कर दी है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ बचा ही नहीं, शारीरिक धर्म कुछ बचा नहीं, बौद्धिक मानसिक का यूज ही नहीं हो रहा था। बोले आत्मा ही लगा दो। सब लोग बाबा स्वामी का लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ बताओ भैया गीता में से भी कुछ तो अंदर जाने दो आया। हाँ, सब लोग बोल रहे थे प्रभु मेरा तो एनलाइटनमेंट हो गया। लॉकडाउन में एनलाइटनमेंट कैसे नहीं होगा? बीबी ने रोटी बनाना छोड़ दिया, तेरे कुछ बनाना पड़ रहा है। एनलाइटनमेंट तो हो गई। बर्तन घिस के चमक रहा, तब समझ रहा है कि माता जी लोग कितना काम करता है। हाँ, दूध कैसे गर्म होता है, रोटी कैसे बेलते हैं, गोल कैसे बनता है, पोछा कैसा मारते हैं, हाँ, फिनाइल किधर रहता है यार घर में, बाद में अभी समझा। तो आत्मा का धर्म क्या है? गुण धर्म है भगवान का सेवा करना। तो आत्मा का धर्म को सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो हमेशा का है, तो इसलिए धर्म सनातन धर्म आत्मा का होता है। अब समस्या क्या है? आपका एक पांव आत्मा के पास है, मतलब एक स्थिति, और एक स्थिति शरीर की भी है, क्योंकि शरीर छूटा नहीं है अभी तक। तो जब तक आप इस संसार में हैं तो यहाँ के जितने भी आपकी आसक्तियां हैं और कर्तव्य बने हुए हैं, इनको आपको ये वाले धर्म को निभाते हुए लिमिट जितना बना हुआ है आपका करते रहना है। आप लाख रुपए कमाते हो तो उसमें से 10,000 रुपये में आप धार्मिक कार्य करो। आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 निकाल दो धार्मिक कार्यों के लिए। आप 500 कमाते हो तो 5 रुपया जाके हुंडी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान नहीं बोलते कि अरे पैसा निकाल करके, भगवान को पैसे की नहीं पड़ी है, वो तुमने उनका पेड़ काट के नोट बनाए हैं, तो तुम्हारे सड़, और एक तो हम निकालते भी फटा हुआ नोट। हाँ हाँ भगवान ही तो सबको दे रहे हैं। हाँ, अरे आँख से देख रहा है आदमी, कौन ताकत है?
हाँ, एक बार एक एस्ट्रोनॉट था, वो बोला ओ आई वेंट टू हाई, आई डिडंट सी गॉड। तो लोग बोले वो तेरा वो जो है ना वो रॉकेट का वो थोड़ा खोल दे स्पेस में, जब ऑक्सीजन से मर जाएगा ना बिना ऑक्सीजन के, तब तेरे को भगवान याद आएगा, तो बराबर दिखने लगेंगे तेरे को भगवान। तो भगवान ऊपर नीचे का बात नहीं होता। तो ये हमारा हम सांस लेते छोड़ते हमको पता भी है क्या? कुछ पता नहीं, हम सिर्फ एक छोड़ते तो पता चलता है, बाकी कुछ नहीं। और वो भी हमको नहीं, पूरे गांव को पता चलता है कि ये ऐसा ही चाह, या ऐसा ही चाह, इसको दूर रखो। हा? हम इतना दिन से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे पलक ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम गिन भी रहे हैं क्या? पता भी नहीं चल रहा है, और सब हो रहा है। भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। हाँ, वो कह रहे हैं जो अंदर में जठराग्नि है वो मैं हूं। अगर ये अग्नि नहीं चलेगा ना तो तुम कुछ नहीं खा सकते हैं। पिज्जा, पास्ता, बर्गर खाट खाट खाते लोग, कहाँ पचता है? ये अग्नि की वजह से पचता है। तो अगर ये सूर्य नहीं होगा तो सब अंधकार में होगा, समझ रहे हो ना? तो ये जो लिमिट है हमारा, तो आत्मा को मुक्त करना है और इधर का भी अभी गाड़ी चलाना है, क्योंकि जो है उसको तो करना है ना है, तो फिर इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये हो गया मूल धर्म, ये हो गया टेम्पररी धर्म जो आपका बना हुआ है फिलहाल। लाइक आप पिता हो तो आपको बेटी का विवाह करवाना है, तो आपका धर्म है वो। अब वो क्या हो गया? अब ये जो कर्म था वो क्या हो गया? आपका धर्म हो गया, क्योंकि आप आत्मा मानते हो ना। आप आत्मा मानते ही नहीं हो, भगवान मानते ही नहीं हो, फिर वो आपका धर्म नहीं है, फिर वो कर्म भी बहुत बड़ा चीज हो, वो कर्तव्य हो गया। या कभी कभी आदमी कर्तव्य भी नहीं सोशल स्टेटस बनाने के लिए करता है, मतलब ये भैया लोग क्या बोलेंगे मैंने ये नहीं किया, ये सोच के हाँ कर दो, फिर वो आदमी आधा अधूरा दिल से करता है। लेकिन जो इस स्थिति से करेगा वो चाव से करेगा कि मेरा कर्तव्य है। कई बार कुछ नई शादियाँ होती है हमारे स्टूडेंट्स की, वो बुलाते हैं, नई शादी मतलब एक ही बार होता है, नए स्टूडेंट्स की शादी होती है, तो बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ, बोलते प्रभु जी आप आते? बोला अरे वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म जहाँ है वहाँ हम जाएंगे। हाँ, वो माइंडलेस कर रहा है तो वहाँ हम थोड़ी जाएंगे, प्री वेडिंग शूट में थोड़ी जाते हैं, शादी में जाते हैं जहाँ यज्ञ होता है, विष्णु को आपने बुलाया तो उसका भक्त तो पहुँचेगा ना। वो तो शर्म के मारे में प्लेट उठाता नहीं, खाता नहीं उधर, क्योंकि सब देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन यज्ञ में आशीर्वाद देने तो जा ही सकते हैं, और यज्ञ का तिलक लगा के अपना आशीर्वाद भी तो ले ही सकते हैं विष्णु से। धार्मिक कार्य है वो, धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए वहाँ पूरे समाज को वहाँ बैठना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। और जब आप धर्म करिएगा तो बारिश होगा। जब से मुंबई आया हूँ बारिश हो रहा है। तो आया है, तो ये तो आपको समझ में आया, धर्म कर्म और आसक्ति ये सबका ज्ञान समझ में आया। प्रभु जी, कर्तव्य और धर्म सिर्फ मेंटल स्टेट है? कर्तव्य और धर्म मेंटल स्टेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये सचेत होके करोगे, अब ये अलग साइंस है। आप फुल्ली कॉन्शियस करोगे तो वो सोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सोल कभी कभी सुप्त अवस्था में भी ये सब करता है, मतलब वो समझ जाता है कि ये करना है, लेकिन करते वक्त थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप ही रहता है, मतलब आधा टाइप रहता है। तो उसके भी स्टेजेस हैं। उपनिषद में लिखा है कि हम एक्चुअली कभी कभी कॉन्शियसली अनकॉन्शियस रहते हैं और कभी कभी अनकॉन्शियसली कॉन्शियस रहते हैं। तो ये सब बहुत अलग स्टेज है, वो अभी इधर बोलूँगा तो सब भाग जाएंगे। लाइव वाले तो पहले भागेंगे, तुम लोग भी भाग जाएगा। कितना लोग है लाइव में? हाँ 40 है। हाँ बोलो, कट कर देना। कौन उठाना नहीं? हाँ बोलो। कोई एग्जाम्पल देना है तो तुम एक एग्जाम्पल तो हम उसको जोड़ते हैं। तुम एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण बताओ इसका क्या होगा, तो हम बता देंगे क्या होगा। बराबर 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 समान था तो गलत हो गया। समान गोत्र में शादी की, तो वो पेरेंट्स की भी गलती है या मतलब? अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो इनके कोई एक परिचित हैं जिनके लड़का लड़की का शादी हुआ तो लव मैरिज था, तो पेरेंट्स ने अरेंज करवा दिया उसका, वो भी ठीक है,
कभी कभी ऐसा होता है कि लव हो गया तो बाद में अरेंज कर देना अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर भगा के ले जाना नॉट अलाउड। तो तो इनका कहना है कि जो गोत्र है, बाद में पता चला कि गोत्र मैच हो रहा है, तो ये सही है कि गलत है, किसका गलती है? तो पहली बात है, अगर ये अरेंज मैरिज था, अगर ये अरेंज मैरिज हो ही रहा था, अगर ये अरेंज मैरिज हो ही रहा था तो नेचुरली उधर आपको पंडित जी से आपको सब मैच करवा लेना था। फिर भी वो दोनों लड़का लड़की हट्टी है, बहुत ही हट्टी है, तो एक्चुअली कुछ विधि विधान हैं जिनसे खंडित करके बेटी को कोई और दत्तक ले सकता है। तो वो लड़का, वो बाप कन्यादान नहीं करेगा, कोई और जो दूसरे गोत्र का है वो उसकी बेटी हो जाएगी, इधर से सब हट जाएगा और वहाँ से वो कन्यादान कर सकते। जैसे बहुत सारे प्रोसीजर है, अभी ये बोल दूंगा तो कल से मेरे को मैसेज आने लगेंगे, प्रभु जी हमारा भी कुछ करिए, हमारा गोत्र बताइए। वैसा नहीं होता है। तो लेकिन ये फालतू के टिप्स तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन ये होता है, कभी कभी ये दिक्कत आती है। कभी कभी समान गोत्र में होने के बाद भी ना कुछ श्रेणियों का भी फर्क रहता है, तो वो भी उनको चेक करना चाहिए, उसमें बहुत डिटेल्स होते हैं, पर ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को चेक करना चाहिए। फिर भी बच्चा लोग हट कर रहा है तो कोई मार्ग निकालना चाहिए, या फिर पहले ही मालूम था और उन्होंने किया है तो ऐसे समझिए कि माँ बाप का मजबूरी और क्या है, मजबूरी है। और उससे क्या होता है कि भले हम एक गोत्र में कर लें तो टेक्निकली कोई बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चा होता है वो अपाहिज पैदा होता है, या साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड पैदा होता है, या फिर आसुरी जीव उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे मैं यहाँ कचरे का डब्बा रख दूँ तो कल से कौवे आएंगे, और यहाँ अमरूद का पौधा लगूंगा तो तोता आएगा। तो शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो हो गया, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, पर वो आसुरी शक्तियाँ उसमें प्रवेश करेंगी, वर्ण संकर कहते हैं उनको। तो इसलिए हमको वर्ण संकर से बचना चाहिए, ऐसा है। तो जैसे इनको एक उदाहरण चाहिए, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई स्कूल में बच्चा जा रहा है तो उसका कर्तव्य क्या है? माता पिता पढ़ाने भेजें तो पढ़ना चाहिए, कर्तव्य। और वो अगर भगवान की कृपा से इतना उसके ऊपर है ज्ञान कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो एक प्रकार से कर्मयोग समझ लो, उसको भक्ति योग भी कह सकते हो, पर उसको अभी फिलहाल कर्मयोग में डाल दो आप, तो वो कर्मयोग भी हो गया। अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कर्मयोग हो जाएगा। आप भगवान से हटा दो, आप कर्तव्य बुद्धि हटा दो, स्वार्थ रख दो, तो क्रिया हो जाएगी, ब्लैंक शुष्क क्रिया, बस क्रिया। अब उसको आप कर दो, अब वही बच्चा आगे जाके इसको, मतलब इस ज्ञान को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है और अपने मुक्ति का उससे मार्ग निकाल रहा है, और अपने इन इंद्रियों से जो बचे हुए उसके हैं माता पिता का सेवा इत्यादि जो कर्तव्य हैं वो भी कर रहा है बेस्ट अपनी कैपेसिटी तक। अब बेस्ट में क्या होता है? बैलेंस करना पड़ता है। घर में 4 भाई बहन हैं तो आप एक को ही प्रेम दे दो, कैसे नहीं होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कभी इसको ना बोलना, कभी हाँ बोलना, वो आपका काम है और उसके जिम्मेदार आप हो। और आपने कहीं भी मन में गलती किया है ना, तो भगवान उसका सजा आपको इमीडिएटली दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि तुमने गलत किया था। आपको अंदर से ही फील होता है कि तुमने गलत किया, उसको तुमने कम वैल्यू दिया। लेकिन आपके पास मेहमान आए और आप एक मेहमान को ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको पता है कि आप उसको जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये मत समझिए उसको नहीं समझ रहा है, उसको भी समझ रहा है कि मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। तो परमात्मा तो उसके हृदय में भी है ना। आपको क्या लगता है? कई बार आप कंपनी के मालिक वाली के बॉस को मिलने जाओ, वो क्या करते हैं? बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। अरे हमको मालूम है तो कुछ बिजी नहीं है, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। आप ये MLA MP लोग जो जीत के आते हैं, जीतने से पहले ताई माई आक्का मलाच मारा शिक्का, आम्ही बांधतो तुमचा इतना धक्का, आक्का पाया पड़ते, बहुत प्यार व्यार करेगा, हार वार पहन लेगा, झंबूड़ वैसे, और बाद में उसको मिलने जाओ, साहब बाहर है, दौरे हो रहे थे। अरे क्या कर रहा है दौरे पे? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम दौरे पे जाके? आप समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, 2 दिन दौरे पे, रोज ही दौरे पे। मुल्ला इतना तो हमारा प्रभु जी भी नहीं रहते। वो बेचारा फोन किया तो आ जाता है महीने भर में किधर से। ऐसा तुमने कौन सा दौरा बांध दिया? प्रभुपाद सब जगह प्रचार करते थे, इतना प्रचार किया, 108 मंदिर बनाए, सोचो। और सबको टाइम भी दे देते थे, कोई खत लिखता था उसको रिप्लाई भी कर देते थे। और अभी कुछ कुछ हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है, उनको बोलो मिलना है, ओह वी आर बिजी। अरे कर क्या रहते? तो एक ही मंदिर है, बना है, अब तो मिल। समझ रहे हो? तो ये समस्या है।
तो आप इतना बिजी भी मत हो जाओ, तो वहाँ आपको खुद गिल्टी फील होगा, भगवान छीन लेंगे, कृपा छीन लेंगे। लेकिन आप कर्तव्य है आपका, अगर आप उस पोस्ट पे बैठे हो, आपका कर्तव्य है। आपको भले हो सामने वाला गाली देके जाए तो सुन लो, क्योंकि आपको फ्री में हार भी तो पहनाते लोग। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज मेरा लोग बदनामी करते, मैं इतना सेवा करता हूँ लेकिन मेरा को सब बदनामी कर रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो महाराज बोले ऐसा भी हुआ था कि कभी कि तूने सेवा नहीं की और तेरा नाम पुकारा हो? बोले हाँ ऐसे भी हुआ, मैंने कोई सेवा नहीं किया लेकिन लिस्ट में मेरा भी नाम जय जयकारी लगा दिया। बोले तब क्यों नहीं कंप्लेंट किया मेरे को कि प्रभु जी मेरा फालतू में मेरा नाम लेते हैं? तो जब बुरा होता है तब हम जाके कंप्लेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं धर्म। धर्म होता है कि जैसे भीष्म देव थे, भीष्म क्या थे? पूरे हस्तिनापुर के मतलब पावरफुल हेड थे। भीष्म का महाभारत में वर्णन आता है कि वो उनका कौरव पांडव मिला के भी उनको कुछ नहीं कर सकते थे, इतना पावरफुल थे भीष्म, और उनको इच्छा मृत्यु था। तो भीष्म जो थे, आपको पता होगा कर्ण किसका बेटा था? कुंती का। लेकिन जब उसने बेटा छोड़ दिया तो बड़ा होके थोड़ी पता चलेगा मेरा बेटा कौन है, लेकिन पहले पहचान में आ जाता था तेज से। तो कुंती और गांधारी बैठी थी, जब बच्चे गुरुकुल से पढ़ के आए थे ना, अर्जुन पांडव और कौरव सब गुरुकुल से पढ़ के आए थे, तो वो लोग अपना अपना दिखा रहे थे, गदा कला, जो कलाएं सीखे हो तो दिखाते ना सबके सामने। तो हस्तिनापुर के बड़े बड़े महारथी सब बैठे थे, और यहाँ रानी महारानी सब लोग बैठी थी। तो गांधारी बैठी था, गांधारी ने पट्टी बांधा था, तो कुंती माता साइड में बैठी थी और जो हो रहा था यहाँ पे बता रही थी। और वो कौरवों का बड़ा चढ़ा के बताती थी और पांडवों का थोड़ा हल्का हल्का में बताती थी। हाँ देखो अब भीम ने गदा हिला दिया है, वाह अति उत्तम, हाँ दुर्योधन ने ऐसा। तो गांधारी खुश हो जाती थी कि अरे ऐसा है। तो इन दोनों का पट्टा था, दोनों जावई में, नहीं तो जनरली जावई लोग एक दूसरे को छोड़ते नहीं। तो यहाँ एडजस्टमेंट करके कुंती ने सब कर दिया। तो उन्होंने उनको सब बताया, और उसमें क्या हुआ, जब अर्जुन ने धनुष छोड़ना चालू किया, खच 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 सब किया, तो क्या हुआ कि दुर्योधन टेंशन में आ गया, क्यों आग का गोला छोड़ रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है ना पावरफुल, तो टेंशन में आ गया। लेकिन वो आग का गोला छोड़ रहा था तो यहाँ से एक पानी का गोला कोई छोड़ रहा था पीछे से, उसका काउंटर करने के लिए। तो दुर्योधन देख रहा था कौन है ये, तो वो आगे आया, बोले मैं हूं। तो कुंती को पता चला कि ये मेरा ही बेटा है, ये वही है, उसको पता चला। अब इधर तक तो ओके है, लेकिन कुंती को पता है, उसने माइक लेके बोला नहीं या फेसबुक लाइव नहीं किया कि मेरा बेटा है। मामला उधर ही क्लोज था, किसी को पता था क्या? गांधारी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं पता है। चलो ठीक है। जब महाभारत के एंड में कृष्ण ने बोला कर्ण को कि तुम आओ इस साइड आ जाओ, ये वो, क्योंकि तो मना कर दिया। और यहाँ गांधारी करो कुंती भीष्म को मिलने गई, बोले कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले एक्चुअली कर्ण मेरा बेटा है। तो भीष्म बोले हाँ मैं जानता हूँ। बोले हैं आप जानते कैसे? बोले क्योंकि जब उस दिन वो हो रहा था और उसने वो मारा, तो मैं सबको देख रहा था कि इसको देख के कौन अकस्मात ऐसा अकस्मित होते ना ऐसा, और ममत्व दिखा रहा है, और बोले तेरे आंख में था, मैं तभी समझ गया तेरा बेटा है। तो वो कुंती शॉक हो गई कि इनको तब से पता है, इन्होंने मेरे को पता भी नहीं चलने दे कि मुझे पता है। क्यों? क्योंकि भीष्म का कर्तव्य है, वो थे ना, ही वॉज लाइक द मेन मैन। तो कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना चाहिए देखो, कि जिसका पता भी चल गया तो नहीं पता चलने का आपको वो रखना है, पावर, ऐसा चीज था। तो ये होता है कर्तव्य। भीष्म ने वचन दे दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा सत्यवती के लिए, नहीं किया, तब ना उनका पुष्प गिरे और आवाज आए भीष्म भीष्म भीष्म। तो धर्म की व्याख्या होती है कि किसी भी हाल में आपको प्रायोरिटी कैसे देना चाहिए। शारीरिक धर्म है, उसके ऊपर मानसिक धर्म होता है, मानसिक धर्म के ऊपर आत्मिक धर्म होता है। तो अगर आप तीनों में द्वंद्व आ जाए कि कौन सा करना है, तो आत्मिक धर्म करिए। इसलिए अगर कोई संन्यास लेता है और घर छोड़ के भगवान के लिए जा रहा है, तो फिर उसके माता पिता का कर्तव्य उसके ऊपर
नहीं लगता, वो मुक्त हो जाता है, उसका फिर भगवान ध्यान रखते हैं। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होय, कि एक बार आपने कृष्ण भक्ति तीव्रता से कर दी, फिर ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ने के लिए भक्ति का ढोंग किया कि अरे कौन बुढ़ा बुढ़ी संभालेगा, उससे हम थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, हाँ अरे बहुत, तो वो भक्ति उसका पाप तुमको लगते रहेगा, माँ बाप नहीं संभालने का पाप लगते रहेगा। हाँ लेकिन तुम तीव्रता से भक्ति कर रहे हो, पूरा उतर गए हो तुम्हारे कैपेसिटी तक पूरा, तो फिर वहाँ भगवान समझ जाते कि ये बेचारा अपने लेवल पे पूरा उतर गया है, उधर का वो संभाल लेते हैं। मेरे को किसी ने पूछा रे आपके माँ बाप को क्या होगा, पहले मैं भी सोचता था, बाद में देखा तो सब खुश है, मेरे बहन का फ्लैट है, मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश हैं, सब तो खुशी है। मेरी मम्मी बोलती अच्छा क्या तू शादी नहीं किया, क्योंकि बहू लेके आता मैं टर 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 परेशान करती मेरे को, जा तो ऐसी घूमता है, लोग मेरे को इज्जत भी देते तेरे वजह से, जाओ हो गया बहुत हो गया। मतलब कहीं मम्मी प्रोग्राम में जाती है तो हार वार तो लोग डाल देते अरे इनकी मम्मी है तो आँखों हाँ ठीक है। ऐसे बहू आती तो टेरी 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 बुढ़िया ये वो फलाना ढिमका है ना, एक दूसरे को वो ये मारी तो ये चलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब धर्म है, ठीक है ना, तो इसको लेके चलना पड़ता है। तो ये एक्चुअली हाईएस्ट धर्म है, जब आप सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने भी देख लिया, अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया 18 अध्याय, उसको कुछ बाद में और कंफ्यूज हो गया। ऐसा कहते हैं शास्त्रकार कि पहले अध्याय में जितना कंफ्यूज नहीं था ना, वो 18वें में आके हो गया। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने गीता दिया था बहुत साल पहले, जब मैं भक्त बन गया मैं सोचा मेरा दोस्त भी है, तो बचपन का दोस्त था, वो मेरा क्रिकेट कैप्टन था, तो मेरे को कभी कभी बॉलिंग देता, मैं वो उधार चुकाने के लिए उसको गीता दे दिया। उसने गीता मेरे को साल भर के बाद मैंने फ़ोन किया, अरे तूने पढ़ा क्या? बोलते काय को तेरा गीता पढ़ने का, बाबा बाबा डेंजर है तुम्हारे स्वामी जी। बोला क्यों? अरे बाबा मैं पढ़ा उसको। बोला तेरे को क्या हो गया उसमें? तो बोला अरे उसमें लिखा है कि कोई पाप करता है तो नरक जाता है। मैं बोला हाँ वो तो अपने को पहले भी मालूम था, अपन जब बच्चे तभी भी मालूम था। अरे प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम है स्वामी जी आगे लिखते हैं कि जिसको पता है और फिर भी करता है उसको और पनिशमेंट मिलता है। तो पहले मेरे को नहीं मालूम था ना, तो मैं बच जाता। अब मेरे को मालूम है और मैं इसके आगे क्या क्या लिखेंगे स्वामी जी मेरे को क्या मालूम, मेरे को नहीं पढ़ना बोले। तो प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान लेने के बाद आप पाप करने जाओगे तो और प्रॉब्लम होगा। बुद्धि का भी तो धर्म है, बुद्धि जानता है कांदा लहसुन खाता है तो लड़ाई होता है, फिर गार्लिक ब्रेड खाएगा तो कैसे होगा? हाँ? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो धर्म जो है ना वो हाईएस्ट है। तब भगवान ने भी अर्जुन को देखा कि ये बहुत परेशान है, तो भगवान ने बोला अर्जुन बाकी टेंशन छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप करो। कभी कभी हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, प्रभु जी ये कैसा वैसा, बोलो ठीक है नहीं समझ रहे ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, एकदम सिंपल बात, समझा? इसको बोलते हैं धर्म। अगर आप क्षत्रिय हो, अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, तो भगवान बोले तू तेरा कर्तव्य करना बे, चल तू नहीं मानता है, चल भगवान भगवान छोड़, क्षत्रिय है ना, ये जो तू मूछ रखा है, इतना पावर रखा है, तू वो लेके घूमता बाजार में, काय को? हमको बचाने, लोगों बचाने के लिए, तो करना, टाइम आ गया। नहीं मैं ऐसे किम नो राज्य न गोविंद, मैं कैसे इन लोगों को मार के ऊपर जो न, मत जा, राज्य वाज्य मत कर, पर भी युद्ध कर, चल। अब भगवान बोले देख तू युद्ध करेगा मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो यहां राज्य करके धर्म स्थापन कर सकता है, दोनों में तेरी जय है। भागेगा लोग बदनाम करेंगे, बोले छी खिजड़ा आ गया। भगवान खुद बोलते क्लेब्यम, तू कैसा है डरपोक। मालूम है ना पहले के राजा रानी कैसे हुआ करते थे, आजकल के डरपोक लोग हैं। आजकल की पत्नी की उधर भी थोड़ा लड़ाई हुआ तो आदमी आगे जाता, तुम ही ना कसाऊं, मांगे वहां पीछे हो जाइए, हो जाता है रुक कहीं को रहने, आपने क्या करना, वो अपना देख लेंगे ना हमारा क्या। आजकल ऐसा हो गया, पहले कैसे होता था, वो औरत ही पहले बाहर आती थी, कौन है, वो बोलते तू रुक मैं जाके आता हूँ, आदमी जाता था फिर बाहर, ये कौन है। पहले जब युद्ध के लिए जाते थे ना तो पत्नी आरती उतारती थी, जाओ धर्म के लिए युद्ध करके आओ, आनंद होता था, पति शहीद भी होता था तो आनंद होता था। वो बोलते थे या तो मेरे सामने अगली बार आओ
तो या तो विजय का पताका लेके आओ, नहीं तो तुम्हारे पीठ पे खंजर मेरे को दिखना चाहिए। ऐसे खाली हाथ नहीं आने का। या कोई ब्राह्मण होता था, आज इतना अभी भी भारत क्यों बचा है? हाँ, इतने आक्रांता के गए क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ने धर्म अभी भी बचा के रखा है। बेचारे ब्राह्मणों को ये सरकार सैलरी नहीं दे रहा। मेरा पांडव सेना आएगा ना, 50,000 रुपये महीना दूंगा मैं हर ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण कर्म करता है ना उसको मैं दूंगा, कोई दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं, फ्री में करो सबका। सब लोग यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, सब जगह ऐसा आहुति निकलते रहना चाहिए। कांदी में तो बड़ा लाइट होना चाहिए। वो पेट्रोकेमिकल का लाइट देख रहे हैं, हम ब्राह्मणों ने यज्ञ का ये लाइट बंद करके वो लाइट जला रहे, बोलते नहीं इससे पोल्यूशन होता है। अरे तुम्हारा कौन सा होता है फिर? तुम्हारा क्या परफ्यूम निकलता है बाहर? हाँ, कि ऑक्सीजन छोड़ता है तुम्हारा कॉरपोरेशन? सब चोर है। बंद तो मैं कर दूंगा, ये ऑनलाइन में भी बोल दिया। तो पॉइंट ये है कि धर्म क्या है? धर्म है जब आप टोटल अपने कर्तव्य को टोटल कर देते हो। आप आत्मा हो, भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया ना अर्जुन को, लेकिन ये कर्तव्य करने से भी वो बोला, अर्जुन बोला भी है कि मैं संन्यास ले लेता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, तो जा जा, बस मेरा एक सवाल का जवाब दे। बोले क्या? ठीक है, तू वहां जाएगा तो तूने संन्यास ले लिया, मतलब तूने बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, उसका तेरा कुछ नहीं है, पीछे पलट नहीं सकते तुम। तो फिर वो दुर्योधन वापिस तुम्हारे द्रौपदी को लेके चला जाएगा और वही वस्त्रहरण करेगा। तू क्या करेगा? अरे दबा के मारूंगा उसको। तो बोला फिर मैं क्या बोल रहा हूँ करने के? मतलब इसका अभी भी तेरा प्राण द्रौपदी में है ना, कर्तव्य बुद्धि तेरी है, तो तब तक वो तेरा कर्तव्य है। सन्यास कौन है? जो सब छोड़ दे, मतलब उसके बाद वो पलट के नहीं देखता। कुछ लोग अपने बीवी को डराने के लिए बोलते कि मैं सन्यास ले लूंगा। बीवी बोलती जा तेरे से बहुत देखे ले। वो सुबह जाता है, फिर शाम को आता, बोलते खाने में क्या है? तो खाने में क्या है? तो ये समस्या है कि हम लोग, वो सन्यास जो होता है बहुत हाई होता है। सन्यास में आपको अपना श्राद्ध करके निकलना होता है। सन्यास में जब मंत्र बोलते हो तो आप अपने को मृत डिक्लेयर कर देते हो, उसके बाद कहाँ पलटते हो? मैं एक सन्यासी को मिला था, तथाकथित, जो बाहर का कपड़ा सन्यास का पहना था। तो ये अब नाम नहीं लूंगा, एक जगह था, वहाँ पे गया था। तो वहाँ मैं भाड़े से रहता था, उसी के घर में मैं, दूसरा एक कमरा था, तो मैं प्रचार के लिए भाड़े से रहता था। तो वो आदमी अपने ही घर में दुकान में बैठता था दिन में, और सन्यासी के कपड़े थे। तो मैं को बोला नहीं क्या भाड़ा भरना, हमने कहा कुछ बोलना। तो उस दिन एकादशी था। बोला अरे, तब मैं जॉब करता था, मैं बाइक से जा रहा था। बोले आज तुम भी एकादशी करते ना? बोले हाँ मैं भी करता हूँ। बोले एक काम करो, मेरे गुरुजी की तरफ से तुमको राजगिरी के लाडू, और राजगिरी का लाडू होता है ना एकादशी में खाते हैं। मैं बोला गुरुजी की तरफ से दे रहा है, क्या मना करना भाई, भावना है, लिया। मैं बोला थैंक यू। अरे गुरुजी को आप प्रणाम करो एक बार। तो मैं ऐसा दूर देखा, तो दुकान में फोटो नहीं रहते कोने में, तो ऐसे थे, और ऐसे कोई सन्यासी से बैठे थे। मैं बोला दिख नहीं रहे, प्रणाम है। अरे पहचाने नहीं गुरुजी को? मैं बोला नहीं, मैं ये चैनल वाला नहीं देखता, मुझे पता नहीं इतना, हमारा हरे कृष्णा सन्यासी मालूम है, इनका इतना नहीं है, ध्यान से देखो। बोले नज़दीक लाए फोटो। मैंने बोला तो ये आपके भाई जैसे दिख रहे, आप ही? बोले वो मैं ही हूँ। तो ये अपना ही गुरुजी खुद को ही आरती उतारता था। मेरा ऐसा शौक लगा, और राजगिरा का लाडू में फेंक दिया। बोले येड़ा, इसके हाथ का खाएगा तो मेरे को खुद का गुरुजी बनना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा आप सन्यास लिए तो इधर कैसे? बोलते नहीं, बीवी बच्चे चलता है, सब साथ में रहता है, सन्यास भी ले लिया। और मैं वो कंफ्यूज हो गया, भारत में क्या चल क्या रहा है? हाँ? फिर मेरे को एक दिन बोला बाइक पे छोड़ दो, किधर तो जाना है। बोला चलो। तो बोलता अभी मेरा प्रवचन है। तो मैंने बोला आप क्या प्रवचन करते? बोलते कुछ नहीं, 7-6 बजे आस्था, 6:30 का संस्कार चैनल, ये सब देखता हूँ, कलर्स वलर चैनल देखता हूँ, सब लोग मिला जुला के जो बोलते हैं उसका थोड़ा आगे लगा देता हूँ मसाला। मैं बोला ये सन्यास है, उन चेलों का क्या होगा, मैं सोच ही रहा था। मेरे लगता है एक नरक में भी एक व्यासासन वाला नरक होगा, जिनमें इन लोगों को बिठाया जाएगा, बैठे रहो, बहुत लेक्चर देते तुम लोगों ने। तो ये संसार है। तो ये संसार भव सागर से निकलना है, तो जब तक आसक्ति है तब तक तो कर्तव्य बुद्धि रखनी होगी, और वही आपको आपके दवाई का काम करेगा, क्योंकि उसी को करते करते आपको वैराग्य आएगा और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और तब आप उस स्थिति पे पहुंचोगे। ठीक है।
वो कीर्तन करते हैं। बोलो, पूछो, कुछ सवाल है तो। हाँ पूछो। इनिशियली भक्ति में आते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग इंटेंशनली और मतलब फुल्ली मतलब जो स्पीड में करते हैं बाद में डाउन क्यों होता है? तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में भक्ति करते हैं तो ऐसा जुम रॉकेट की तरह शुद्ध भक्त हो जाते हैं, अब बाद में गायब। सूरज कहाँ गया? गायब। तो इसका कारण है, नहीं, इसका कारण है वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब शुरुआत में कोई भक्ति में आता है ना, तो शांतनानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी सा, वो आते ही उसके सारे पाप हट जाते हैं ना, तो वो एकदम हल्का फील करता है। वो मंदिर में जाएगा, अच्छा चेयर को भी व्यासासन को भी, कोई प्रभु जी माता जी को सब वैकुंठ वाले लगते हैं। बाद में उसी को बोलते हैं मैं यहाँ का इंचार्ज हूं। ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तेरा डिपार्टमेंट, ये मेरा प्रीचिंग का इलाका। हाँ? और कुत्ता क्या करता है मालूम है ना? प्रोपाद उदाहरण देते हैं, बोलते कुत्ता क्या करता है, एक वो इस गली में एक बार मुतेगा और टायर सूंघेगा, फिर उनके घर के पास जाके मुतेगा, उधर सूंघेगा, इधर सूंघेगा, और बीच में बढ़ जाएगा ऐसे। तो दूसरे एरिया का कुत्ता उधर उसको सिर्फ पार भी करेगा ना, इनका एक पावर रहता है नाक का। फिर उधर वाला भी, लेकिन मैं तो इधर मुत के गया था। दोनों कर रहे। हाँ, उधर भी ताली बजा रहे लोग। ये मेरा लाइव ऑडियंस एकदम धमाल है, टेंशन सेट है। ये लोग तुम्हारे लोग की तरह ही है, इनको समझ गया, गुरु एक ही बार बोलेगा सीधा बोलेगा, घुमा फिरा के अपना वो मोटिवेशनल टॉक का जरूरत नहीं है। एंड देन वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर डॉग्स हु लिव लाइक दिस, जरूरत नहीं है, सीधा टू द पॉइंट। वैसे हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, छूट जाता है, और फिर उसके अंदर देहात्म बुद्धि चालू कर देते हैं, तो सारा वहीं ठुस, फिर तिलक लगा के हम बैक टू स्क्वायर वन। सांप सीढ़ी नहीं होता क्या, ऐसा 99 तक जाता है, फुस से करके नीचे आता है, बस वही है हमारा। तो इसलिए 24 घंटा सतर्क होना पड़ता है। भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, क्या बोलते हैं? सतत। मराठी में मालूम ना सतत क्या होता है? निरंतर, समझते हो? नि अंतर, जहां पे अंतर ना हो दो चीजों में। तो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहो, हमेशा ये सोचो कि मैं तो बद्ध जीव हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ। ओ ये देहात्म बुद्धि नहीं, आपको प्रभु जहाँ प्रचार करना है करिए, मेरे से जो सेवा होगा मैं करूँगा। तो ये देहात्म बुद्धि जहाँ लाओगे अलग अलग चीज़ों में, मैं बड़ा हूँ, ये जूनियर ड्यूटी कल का है, मेरे को सिखा रहा है, तो ये तो ईगो है। जब आरती का वो आता है तो हम देखते रहते, कहाँ जा रहे हो, जरा रहा है ना, हाँ आया, ठीक है ठीक है, अच्छा ड्यूटी है। और गलती से जूनियर के पास गया तो आई शपथ तू मिल मेरे को बाहर, तेरा पेमेंट ही ब्लॉक करता हूँ मैं। तू कौन सा डिपार्टमेंट का है? तो जो बाहर वाले लोग जैसा जीते वैसा हम जीना चालू कर दे, तो फिर अपराध होता है। अब वैष्णव अपराध करोगे, नाम अपराध करोगे तो अपना नाम अपराध होगा, नाम अपराध करोगे रुचि चली जाएगी, फिर वो माला भी ऐसा लगेगा, आयो 2-2 किलो का कितनू क्यों बनाते? हाँ, हरे कृष्ण। लेकिन वही आप नाम अपराध नहीं करोगे। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप तृण की तरह नम्र हो और आप सब प्रॉब्लम्स को सह रहे हो, भगवान आपको पूरा ताकत देते, आप हरि नाम का रुचि लेते रह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा लाइफ है, यही हमारा प्रॉब्लम है। बस देहात्म बुद्धि का कवच वापिस निकाल दो, वापिस चमकेगा। और एक दूसरा प्रॉब्लम भी होता है, अनर्थ निवृत्ति का फेज होता है। अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये 3 आने के बाद अनर्थ निवृत्ति आता है। वो अनर्थ निवृत्ति में क्या है ना, वो आपको खुद का खुद ऑपरेशन करना पड़ता है।
ये दूसरा कोई नहीं करता आपको ऑपरेशन। आपको आपकी गलतियां दिखती है, लेकिन सुधारने में ऐसा फ्रिक्शन आता है, वो फ्रिक्शन आपको खुद का निकालना पड़ता है। उसमें कभी कभी 10 जन्म लग सकते हैं, कभी कभी 1 सेकंड लग सकता है। 1 सेकंड तब लगेगा कि बोलो यस प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, तो अब बच जाओगे। अब घमंड रखोगे फिर जन्म लग जाएगा। 1 घमंड 1 लाइफ, ऐसा है। बोलते रहेगा सवाल है। तो जी वो आपने जो कर्तव्य और धर्म में बोल रहे थे, एब्सकॉन्डेंस का वो जो बोल रहे थे, तो अगर हम लोग रामायण में एक देखें तो जो विभीषण जी का और जो कुंभकर्ण जी का था, तो ऐसे देखेंगे तो विभीषण जी तो एब्सकॉन्ड करके भाग गए, बराबर। तो उसमें वो और गलत कुंभकर्ण ने धर्म किया, ऐसे तुझे लगता है? तो सुनो, मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी आता है, द्वंद्व आता है ना। तो कुंभकर्ण ने मानसिक जो उसका था भाई के प्रति, उसकी वजह से उसने इस लेवल पे कर्तव्य किया, और विभीषण आध्यात्मिक लेवल पे किया, तो एक्चुअली ये बड़ा है। विभीषण तो लोअर लेवल पे, ये कुंभकर्ण तो लोअर लेवल पे किया ना, अपने भाई के लिए किया, और ये यहाँ किया। ऐसा है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड है, भाई है वो किसी का मर्डर करने जा रहा है, तो मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है। किसका कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या जरूरत है, धर्म है अधर्म है, चेक करो। ऐसा नहीं कि फॉलो कर दिया, वो तो ऐसे ही फंस गया। तो जी लास्ट था तेरा लास्ट होगा, इधर और भी है। हाँ मेरा लास्ट एक्चुअली ऐसे बोला था कि भगवान का अनुसरण तेरा बॉडी अच्छा हो गया अभी इधर। बोल। Thank you, कुर्सी। ऐसा बोला था कि भगवान का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना बराबर है। चाहिए। फिर भी जो आपने बोला था कि कोई लड़का है किसी लड़की को भगा के लेके चला गया, हाँ, जैसा- परमिशन नहीं लिया, तो कृष्ण रुक्मिणी का बात हो तो रहा वहाँ पे है, अगर मालूम था मेरे को। अनुसरण- हाँ मतलब कॉमन क्वेश्चन है, तो वहाँ पे समझ में नहीं कृष्ण को रुक्मिणी को भगा ले गया ना। हाँ तो वहाँ पे परमिशन तो नहीं, नहीं, देखो, कृष्ण रुक्मिणी को खुद से नहीं भगा के लेके गए। उन्होंने बोला था बट नहीं, देखो, पिताजी का तो नहीं था। नहीं नहीं, सुनो ना, रुक्मिणी को जब भगाया था तो रुक्मिणी ने लव लेटर भेजा था, ठीक है। और सब प्रकार के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, लव मैरिज, इसको राक्षसी विवाह बोलते हैं। जब लड़की भगा के ले जाते हो, लड़की की इच्छा नहीं है, उसको भगा के ले जाओ तो क्या बोलते हैं? राक्षसी विवाह। और लड़की ने प्रपोज किया तुमको लगे तो उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि माता पिता का परमिशन नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि तेरे को बाप आपको पूछेगा कौन, नहीं तो बॉस खुद ही है ना, समझा नहीं? वो तो भगवान का रूप दिखा रहे ना। अब वो गोवर्धन उठाया तो नॉर्मल हम उठा सकते हैं क्या? नहीं। तो एक्चुअली जो गोपियां हैं वो भी भगवान की हैं, हम सब भी भगवान के हैं, सब तो प्रकृति है, पुरुष तो वो अकेला है। तो ये तो सिद्ध करके दे दिया, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते। उनको कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे तो कर्म टच ही नहीं करेगा, लेकिन तेरे को टच करेगा। तुम समझ रहे हो? अब रुक्मिणी को छोड़ो, तो भगवान ने इन 16,000 रानियों को क्या बोला वो सुनो, बृहद भागवत में आता है। मतलब जब मैंने केशवांतर सुना, मेरा तो एकदम बत्ती गुल हो गया। राधा रानी का नाम ये लेते, लाइव में भी कोई कॉल कर रहा है क्या? कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, उन्हें लगता है ऐसे ही लॉगिन होता है तो वो वैसे कर देते हैं। तो राधा रानी का नाम भगवान द्वारका में सोते सोते लेते रहते थे। और ये रानियां बोलती थी क्या है ये, रहता हमारे साथ है, नाम उस ब्रजबाला का लेता है। एकदम वो हो गए, सबने मीटिंग किया, बोले हम लोग इकट्ठा आएंगे, इसको सामने रख के बात करेंगे। तो सब बोले क्या है, आज मोटा मीटिंग है मेरे ऊपर। तो बोले हम लोग को एक सवाल है। तो एक ने पूछा कि आप, वो सत्यभामा ने पूछा, कि रुक्मिणी शर्मीली थी थोड़ी, सत्यभामा थोड़ी वो थी डैशिंग टाइप, वो लेके आओ, ये चाहे हट्टी टाइप थी। पत्नियां भी अलग अलग, इसलिए भगवान ने दिखा दे कैसे कैसे प्रकार की पत्नियां होती, सब संभालनी पड़ती है ना। कोई हट्टी होती है, कोई शर्मिली, नहीं नहीं जाने दीजिए। कोई रहती ए मेल्या लग्न करून आणलंय, असं आली होय मी तुझ्या घरी। कोई रहेगी, मतलब वो हर प्रकार के कैटेगरी रहते। तेरे घर पे कैसा है रे? नहीं तेरा नहीं, वो पीछे वाले चश्मा लगा मिडिल हाँ, दूसरा कैटेगरी का है वो। बेचारे का समझ ही रहा है, वो फ्री में प्रसाद सोच के खाने के लिए आया वो। वो सोच रहा है कि बाबा कुछ नहीं, प्रसाद तो इधर मिल ही जाएगा, तो पहुंच गए। तो इसमें क्या बता रहा था, कहाँ था, इसके से चला गया। तो रुक्मिणी के यहाँ तो सबको बिठाया, सत्यभामा ने पूछा था कि ये ऐसा है। भगवान बोले सुनो, ऐसा है, मैं सच बात बताता हूँ,
मेरे को तुम में से किसी से प्रेम नहीं है। तो बोले फिर इतना दिन हमारे साथ था वो? बोले वो सब क्या था कि मैं राधा रानी के विरह में था, तो राधा रानी का एक गुण तुम में दिखा, एक गुण इसमें दिखा, एक गुण उसमें दिखा, तो मैंने सबको मिला के राधा बना दिया। समझा तुम? इन लोगों को इनका लेवल बता दिया। अब ये सब रानी एकदम मुंह लटका के बैठी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उधर ही हूँ। समझो, राधिका के प्रेम के सामने इन रानियों का भी कुछ नहीं था। तो एक ही पुरुष है भगवान, बाकी हम सब प्रकृति हैं। तो इसलिए वो भगवान का लेवल तो अलग है, लेकिन एज अ पर्सन तो लव मैरिज के रिस्क भी समझने होंगे ना। भगवान को शिशुपाल से, इन लोगों से लड़ते रहना पड़ता था, तो उतना रिस्क तो होता है, सैराट हो सकता है। खाली रुक्मी नहीं चाहता था, बाकी पूरे परिवार लोग- हाँ, परिवार वाले ओके थे। रुक्मी उसका भाई जो था वो शिशुपाल का आदमी था ना, वो चाहता था कि मेरी बहन का शिशुपाल से, वो नेटवर्क बना रहा था। भगवान भी शाणे थे, शिशुपाल को नहीं दिए। शिशुपाल चिल्लाते रह गए ना, इसलिए गाली और भी दिया होगा लास्ट में, बहुत दिया होगा, उसका ब्रेकअप करवा दिया ना। वही खुन्नस में। और किसी का कोई सवाल? तो प्रभु जी जब श्री राम जी और एक है इसका, बोल। एक्चुअली श्री राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्म हत्या कैसे लग गई फिर? रावण तो ब्राह्मण था ना। तो बट वो भगवान है ना, उनको कैसे ब्रह्म हत्या लग गई? ना ना ना, वो लीला तौर पे, लीला की- लीला तौर पे ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगेगा? वैसे वो ब्राह्मण कहाँ था, वो तो असुर की तरह काम कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण कुल का था। अब जैसे राधा रानी ने कृष्ण को बोला तूने अरिष्टासुर को मारा है, गाय को मारा है, तब तू वो कर, तो वो एक लीला टाइप है, उसमें भाव है, उसमें वो नहीं है। तो वहाँ से कंपेयर जैसे राम जी को गाली देते हैं, जब सीता शादी में जाते हैं तो मिथिला के लोग लड़के को गाली देते हैं शादी में, मालूम है ना तेरे को? इधर भी देते हैं शायद, कुछ कुछ और कल्चर्स में भी देते हैं, सब जगह देते हैं। महेंद्र, तो कुछ सवाल पूछना तो फोन कर रहे महापात्र। तो एनीवेज क्या बोल रहा था मैं? ये महापात्र बीच में आ गया। गाली देते हैं भगवान। हाँ, राम जी को वो लोग बोलते हैं कि देखो तो इसका बाप 3 शादी किया है, मतलब वो जा रहे फेरे ले रहे हैं, बोलते हैं देखो देखो ये गोरा वाला ज़्यादा तेज चल रहा है, मतलब कुछ 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 बोलते हैं। केशव बस उसका अच्छा बताते हैं सब कुछ, तो ये स्वाभाविक है। तो ये ऐसा नहीं कि वो भाव है, वहाँ प्रेम है। और यहाँ पे जो अभी भगवान को बोलते ब्रह्म हत्या, तो भगवान को ब्रह्म हत्या लगने का सवाल ही नहीं है, ऐसा है। तो प्रभु जी बोलो। नहीं, इसको बोलने तो फिर ये बोल देगा। आपने बोला था कि एक मन मतलब शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे और आत्मिक लेवल पे जब द्वंद्व हो जाता है तो मतलब उस समय थोड़ा हायर जो रहेगा वो चूज करो। लेकिन उसमें ऐसा होता है हम भगवान से प्रार्थना करें तो वो उसे सॉल्व कर देगा। भगवान को क्यों प्रार्थना करेगा? तेरे को अकल दिया है ना जितना। नहीं नहीं, अगर नहीं, हम- प्रार्थना तो तू कभी भी कर सकता है। जैसे मैं तेरे को उदाहरण देता हूँ ये तीनों का। अब लेटर से बीच में मेरी बहन बीमार थी, तो बहन है, अब मैं तो दुनिया छोड़ के निकला हूँ, समझो बाहर, लेटर से। दूसरा है मेरे मानसिक कुछ कर्तव्य हैं अपने प्रचार के, जो मैंने बनाए हैं वो मेरे कर्तव्य हैं मानसिक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से मेरा जप चलते रहना चाहिए, जो मेरा 16 माला जप है, जो मैंने गुरु को वचन दिया है, जो मेरे आत्मा के लिए मैंने क्लियर किया कट रखा है। तो अब अगर मेरे माता पिता बोलते हैं बेटा 2 दिन के लिए आ जाओ, ऐसा समस्या है, हेल्प ले रहे हैं, तो मैं सबके लिए हेल्प करता हूँ। 2 दिन मेरे बहन के लिए भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड मेरे ये दोनों चीज़ खंडित नहीं हो रहे। लेकिन वहाँ आके बोलेंगे नहीं, लेकिन तू यहाँ आके लेकिन जप नहीं करेगा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? वहाँ मोह नहीं रख सकता। प्रायोरिटी भी डिमेंड। हाँ, ऐसा अल्लाह जब भी हो रहा है, अगर ये काम भी उसमें समय दे पा रहे हैं, और फ़ोन पे बाकी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा संभाल भी लिया 4-5 दिन, लोग बोल रहे नहीं प्रभु जी आप थोड़ा समय दीजिए, हम है संभाल लेंगे, तो हो गया, वैसा है। लेकिन वहाँ बोलूँगा नहीं मेरी बहन है, माला गया भाड़ में तो भगवान बोलेगा जा तू भी जा उधर ही, अगली बार तू भी आईसीयू में एडमिट हो जा। बोल तेरा। तो प्रभु जी ये समझ में कैसे आए कि किस समय पे भगवान, जैसे राम जी एक आदर्श मनुष्य का ये करते हैं, तो ये कैसे समझ में आए कि कब अनुसरण करना है, कब अनुकरण करना है? नहीं, राम जी का चरित्र तो तू पूरा कॉपी कर सकता है, कृष्ण का नहीं कर सकता है। राम को कर ले, कृष्ण का फिलॉसफी कॉपी कर, और राम का लाइफस्टाइल कॉपी करेगा तो तेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राजा बन जाएगा। और कृष्ण का फिलॉसफी कॉपी करना,
लाइफस्टाइल कॉपी करे तो बर्बादी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? वो एटलस को देखा ना, वो ऐसा घुमा के सब बैठा रहता है, वो गोवर्धन छोड़ तेरा ऐसे कुछ तो उठा के पर्जन हो जाएगा तो जिंदगी में। तो कृष्ण का जो सिद्धांत है गीता, वो फॉलो करने का। वो कह रहे मेरे शरणागत, हाँ बस वही ठीक है। ठीक है, तो टाइम भी हो गया, 10 बज गया। तो हम लोग हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आप सब लाइव वालों का। अरे कितने लोग थे इसमें अभी? 70 लोग थे। आयशा का आवाज़। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आपको कैमरा से हमारे लोगों से मिलवा देता हूँ जो अभी आए हैं। ये देखिए, सब लोग हरि बोल करिए। ये सब पूरा संतोष प्रभु के हम लोग थोड़े रूम में ऊपर उन्होंने टेरेस बनाया है। ये रूम देखिए, ये इन्होंने मेरे लिए एक रूम बना दिया है। ये बोले जब भी आप आएंगे तो इसमें ही रहेंगे। यहाँ मंदिर है, यहाँ राधा कृष्ण का फोटो है। ये देखिए उनकी छोटी बिटिया है। एक बार हरे कृष्णा ऊपर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम सब अभी जो है, तो यहाँ हम सब अभी आए हैं और ये छोटा सा प्रोग्राम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम बाद में मिलेंगे। और कॉस्मोलॉजी का सेशन आएगा, टाइम आएगा, कमेंट्स बाद में करो। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की जय।